राधे राधे एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के सिर्फ 9:30 बज रहा है। हम दोनों माँ बेटी नहा धो के पूजा पाठ भी कर चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। अविशा भूख लगी है बेटा आपको? नाश्ता दें? अविशा को भूख लगी है, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोग से बातें करते हैं। तो मैंने बनाया है भुजिया आलू और परवल की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू वैसे तो खाना मैंने छोड़ा है, बट आलू मेरे पास था। एक दिन अविशा पापा खरीद लिए थे तो वही रखा हुआ था, तो मैं सोची कि ये सड़ के फेंका जाएगा, उससे अच्छा बना लेती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं जल्दीबाजी में हूँ, इसलिए भी भुजिया बना रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी और भुजिया। यही है आज का मेरा नाश्ता खाना, जो भी बोला जाए। तो ये रहा आज का मेरा और अविशा का नाश्ता। आलू परवल की भुजिया, सलाद और रोटी। सलाद में है चना, प्याज और टमाटर, अंकुरित चना। तो चलिए जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं। अभी रेडी हो गई बेटा? हाँ रेडी हो गए। बारिश हो रही है कंटिन्यूसली सुबह से ही इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। करके मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमारी अविशा भी रेडी हो चुकी है। बाहर बारिश हो रही है। मैं क्या कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं बताना ही भूल गई थी ना, आप लोग बताई नहीं थी ना। मैं जा रही हूँ आरा, पटना से ट्रेन पकड़ूंगी, आरा जाऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कल ही तो मायके से आई हूँ। कल ही मायके से आई हूँ सुबह सुबह, और आज फिर जाना, सुबह क्या दोपहर में आई थी ना कल, और आज फिर तो जाना पड़ा है। कहाँ जाओगी अभी? ट्रेन पकड़ के जाओगी? अविशा जा रही है अपनी फुआ नानी से मिलने, मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली बुआ से मिलने। एक्चुअली जो मेरी छोटी वाली बुआ हैं गवर्नमेंट टीचर जो हैं, जिनकी बेटी की अभी थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी अप्रैल में। ब्लॉग डाला था मैंने, आप लोगों को याद होगा। अभी ऐसा ना करो बेटा, खिड़की में चोट लग जाएगी, चलो हटो यहाँ से। तो छोटी वाली बुआ का ऑपरेशन होने वाला है आज। कल रात में चांदी कॉल करके मुझे बताई कि दीदी बुआ का कल ऑपरेशन है। वैसे कुछ दिन पहले, लगभग 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। हाँ बेटा लेंगे गोदी, 1 मिनट रुक जा। 2-4 दिन पहले मेरी बुआ से बात हुई थी, तो बुआ बोली थी कि मेरा ऑपरेशन है। मैंने पूछा था कि कब, तो बोली थी कि 10 तारीख को। तो मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन पर घर जाऊँगी 9 तारीख को, तो 10 को ऑपरेशन है बुआ का, तो मिल लूँगी उसी टाइम। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, बुआ का जो ऑपरेशन डेट है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो आज हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। कल रात में चांदी बताई यहाँ आने के बाद, और आज सुबह सुबह मेरी बुआ का मैसेज भी आया हुआ है व्हाट्सएप पे कि मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपनी बुआ से मिलने। आज ऑपरेशन है और हो सकता है कि कल डिस्चार्ज हो जाएंगी बुआ, तो फिर मैं मिलने जा नहीं पाऊँगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी तो, क्योंकि घर पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो हॉस्पिटल में ही मिल लेती हूँ। जा रही हूँ मिलने। मेरी छोटी वाली बुआ जो है ना, वो समझिए कि हमारी माँ है, हम लोग को पाली है। जब मैं 4 साल की थी ना, तब बुआ की शादी हुई थी। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो मेरे यहाँ, मेरा जो भतीजा भतीजी है, मेरी बहन चांदनी, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो कैसे उन लोगों को पालने में मदद कर रही है भाभी की, मम्मी की। तो वैसे ही जब हम लोग छोटे थे, मैं, भैया, मेरी बहन रीना, मेरा भाई सोनू, सोनू का तो जन्म हुआ था उसी टाइम बुआ की शादी हुई थी। मतलब हम लोग 4 भाई बहन थे जब बुआ की शादी हुई थी। चांदनी नहीं थी, चंदन भी नहीं था। तो बुआ हम लोग की मम्मी का बहुत ज़्यादा हेल्प की है हम लोग को पालने में। मैं स्कूल जाती थी 2.5 साल से ही, और 2.5 साल से बुआ मुझे तैयार करके भेजती थी, जब तक बुआ की शादी नहीं हुई थी। मतलब मैं 4 साल की पूरे हो गई थी तब उनकी बुआ की शादी हुई। तो वही मैं बता रही हूँ कि बुआ हमारी, बुआ का माँ ज़्यादा है, हम लोग बुआ से बहुत ज़्यादा अटैच है। मतलब वैसे तो सारी बुआ हमारी बहुत अच्छी हैं, सब लोग मदद करती थी मम्मी की, बट छोटी वाली बुआ अनमैरिड थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही की हैं हम लोगों को। तो इसीलिए कनेक्शन भी आज भी, मतलब इतने बड़े हो गए हम लोग, उसके बावजूद भी बुआ के साथ कनेक्शन हम लोग का मतलब माँ बेटी की तरह ही है। 9 तारीख को मेरी बहन निशा, यानी कि बुआ की बेटी जिसकी शादी हुई, वो आई है रक्षाबंधन पे अपने घर। तो बुआ सोची कि जब निशा आई, ऐसे ना करो, अभी निशा आई है तो मतलब ऑपरेशन करा लूँगी तो थोड़ा केयर भी हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, हम लोग बोल रहे हैं बुआ को कि आ जाइए अपने मायके, यानी कि घर, मेरा जो मायका है वही तो बुआ का मायका है। तो बुआ बोली कि देखती हूँ, क्योंकि बुआ गवर्नमेंट टीचर है ना, तो छुट्टी जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से बुआ को चलना पड़ता है। तो वही है कि अभी मैं जा रही हूँ, ऐसा ना करो अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ बुआ से मिलने। बारिश हो रही है बट कोई बात नहीं, जाना तो है ही, छाता लेके हम लोग जाएंगे। जा रहे हैं स्टेशन, ट्रेन मिलेगी, ट्रेन पकड़ के हम लोग डायरेक्ट आरा जाएंगे, मैं और अभिषेक, क्योंकि अभिषेक पापा घर पे हैं नहीं, अभिषेक पापा ड्यूटी गए हैं, तो हम दोनों माँ बेटी ही जाएंगे। चलिए चलते हैं, नहीं तो फिर हमारी ट्रेन भी छूट जाएगी बात करने के चक्कर में। इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है कि अभी हम लोग गेट के बाहर आधे रास्ते घूम के आ रहे हैं। छाता लेके गए थे दोनों माँ बेटे, चारों तरफ एकदम पानी लगी हुई है, घुटना तक पूरा बारिश से एकदम, कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से सैंडल पहन के निकल गई थी, सैंडल पहन के निकली, आधे रास्ते निकली, लेकिन लगा कि चल नहीं पाऊंगी, बहुत पानी भरा हुआ है, सैंडल भी टूट जाएगा रास्ते में, फिर बिना चप्पल के हो जाऊँगी। चप्पल खरीदना पड़ेगा, जो कि अभी दुकान खुला हुआ है कि नहीं बारिश में। अभी सर उठी हुई है कि चलो आधा रास्ता से इनको भी लेके आने, कह रही नहीं चलो मम्मी बारिश में ही चलो, और गाना गा रही हैं, बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। इनको क्या पता है, यहाँ से चलना पड़ता है लगभग, मान के चलिए 15 मिनट चलना पड़ेगा पैदल, तब जाके ऑटो मिलेगी, और फिर उसके बाद ऑटो से उतर के फिर लगभग 10 मिनट चलना पड़ेगा। तो ये बरसात में छाता लेके, बच्चा गोदी में लेके चल पाना मुश्किल है थोड़ा। अभिषेक पापा रहते तो आराम से निकल जाती। देखती हूँ बारिश थोड़ा रुके, और अगर ट्रेन की टाइमिंग हो तो फिर निकलती हूँ, अदरवाइज़ अभिषेक पापा आएंगे शाम में तो फिर बात करते हैं। इतनी बारिश हो रही, लग रहा है पॉसिबल नहीं हो पाएगा जाना। बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इतनी मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है ना, कि इसकी वजह से पूरा पानी लग गया है रास्ते में। पूरा ये बगल वाले छत पर देखिए, पानी पानी पूरा पूरा पानी पानी हो गया।
वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन अभी निकलना है तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा देर छूट जाता, लगभग 10-15 मिनट भी, तो मैं निकल लेती। ये देखिए हमारे बालकनी में भी पानी पानी हो गया। ये सब वाइपर से वाइप करना पड़ता है। अभी तो कम बारिश हो रही है तो इतना है, बहुत तेज बारिश होती है तो पूरा इधर आ जाता है पानी। 10 मिनट रुक जाइए भगवान, 10 मिनट कम से कम। अभी क्यों लौटी हुई हो? अभी क्यों लौटी हो बेटा? उठ जाओ प्लीज, प्लीज उठ जाओ। अभिषा, आपने देखा ना बारिश हो रही है, बारिश रुकेगी तो चलेंगे बेटा। देखिए ना पूरा रास्ते पे पानी भरा हुआ है बेटा। आपको गोदी लेके चलना है, छाता लेके चलना है, बारिश में कैसे चलेंगे बताओ? हाँ चलो उठ जाओ बेटा जी, उठ जाओ। ओले मेरे चिकुआ ले, उठ जाओ, ले चिकुआ को तैयार कर लिया मैंने, लेकिन चिकुआ बाहर नहीं जा पाया बारिश की वजह से, इसलिए चिकुआ गुच्छा हो गया है मामा से। उठ जाओ बेटा जी। ये मेरा बैग भी गीला हो गया, जस्ट बाहर निकली है बैग गीला हो गया। पानी वानी लेके निकली थी अभिषा का दाना पानी लेके। अफसोस अभी बारिश हो रही है। ये देखिए अभिषा का दूध बोतल भी ले ली थी, सब लेके निकले थे हम दोनों माँ बेटी। आ जाओ बेटा, देखो बैग गीला हो गया बारिश के पानी से। चलेंगे थोड़ी देर बाद, बारिश रुकेगी तो आ जाओ। चलो बेटा, लो मम्मी का उंगली पकड़ो बेटा, गिर जाओगी। राधे राधे, लो पकड़ो उंगली, पकड़ो मम्मी का। चलो, रोड पे पूरा पानी पानी हुआ है, बरसात का पानी। चलो चलो बेटा, कहाँ आ गई अभी? घर आ गए हैं। कहाँ आ गए बेटा? घर आ गए हैं। बिल्कुल लॉक खोलेंगे तब ना, दरवाजा खोल रहा है। जस्ट अभी अभी हम दोनों माँ बेटी आ रहे हैं बाजार से। आ जाओगी। गए थे हम लोग मार्केट, मेडिकल स्टोर गए थे अभिषा का दवाई लेने। अभिषा को बुखार लगी है, उल्टी भी हो रही है इनको। नानी घर पे बारिश में आई थी, ये भी, सोना भी और बउआ भी, तीनों को बुखार आ रही है। सोना और बउआ को तो मैं वहीं थी तभी से बुखार आ रही है, इनको आज से आ रही है सुबह से। सुबह मैंने दवा दिया था, ठीक थी दोपहर में थोड़ा, लेकिन फिर दोपहर में सोई है, उस टाइम से फिर से बुखार आ गया। तो अभी फिर दवा दी हूँ मैं, अभी फिर दूंगी सोने से पहले, है ना। अभी उल्टी भी हो रही है, उल्टी का भी दवाई देना है अभी। चलिए अभी संध्या आरती कर लेते हैं, शाम हो चुकी है। सब्जी भी लेके आई हूँ, 3 सब्जियाँ लेके आई हूँ, ताकि अभिषेक पापा ना भी रहें तो मुझे अकेले बहुत दूर न जाना पड़े, है ना। अभी अब पापा इनके आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब आज वहीं रुक जाएंगे, मोतिहारी गए हैं, मोतिहारी ड्यूटी है आज इनके पिताश्री का। तो फ़ोन किए, बोले कि कल भी मोतिहारी में ही ड्यूटी है, तो अभी आऊँगा रात के लगभग 10 बजे और फिर सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। बोले कि कल ड्यूटी अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी इन द सेंस कि 4-5-6 बजे तक शाम के। अभी देखिए क्या होता है। आज हम दोनों माँ बेटी अकेले रहेंगे इस वाले घर में। पहला दिन होगा जब हम दोनों माँ बेटी अकेले रह रहे हैं, लेकिन इस वाले घर में कोई डर नहीं है। भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा घर मिल गया हमें, जिससे मतलब जिसका दरवाज़ा बंद करके हम लोग को जरा सा भी डर नहीं लगने वाला, है ना बेटा। इस बार मैंने सब कुछ देख के समझ के लिया था ना, ठीक है। उस वाले घर में डर लगता था थोड़ा बहुत हम लोगों को। ये इतनी सारी सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ मार्केट से। करेला लाई हूँ, करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बनाऊँगी करेला की भुजिया प्याज डाल के। और ये नेनुआ भी ले आई हूँ मैं। नेनुआ बाज़ार से लेके आई मैं आज, तो मुझे 40 रुपये किलो मिला। मैं आधा किलो ली हूँ तो 20 रुपये का पड़ा। और ये करेला जो है ये आधा किलो ली हूँ तो ये 50 रुपये था, तो 25 रुपये का पड़ा। शिमला लिया मैंने, शिमला आई थिंक 20 का पाव दी थी आंटी। देखिए ठीक चढ़ाई भी नहीं है, अपने से ना देखो ना तो यही होता है कुछ ना कुछ। ये देखिए गड़बड़। और सब्जी वाले अपने से ना मतलब ख़राब चीज़ें चढ़ा देते हैं, दे देते हैं। और ये टमाटर तो अभिषेक के पापा ही लाए थे कल, ये नींबू भी अभिषेक पापा ही कल लाए थे। इन सब चीज़ों को अभी मुझे एक जगह पे रखना है। सब्जी की जो टोकरी है उसमें मैं डालूंगी, स्टैंड वाला टोकरी, उसमें मैं रखूँगी इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं भूल गई ना लाना, वो है क्या, मिर्चा। मिर्चा नहीं लाई मैं। अभिषेक पापा को मिर्चा बहुत नहीं पसंद है बिल्कुल भी, तो वो नहीं खाते ही नहीं, तो वो लाते भी नहीं हैं। और मैं गई थी आज मार्केट, इतनी सारी सब्जियाँ लेके भी आई तो मिर्चा लाना भूल गई। बताओ, कोई बात नहीं, कल अगर जाऊँगी फिर से तो ले आऊँगी। तो ये सारी सब्जियों को अभी फ़िलहाल तो अरेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये तो मैं भूल ही गई थी, अभिषेक पापा परवल भी लेके आए थे कल। इसको पन्नी में ही मैंने छोड़ दिया था, सुबह बनाई थी ना परवल आलू की भुजिया, तो इसको मैं भूल ही गई थी। अभी इसको भी निकाल ली हूँ, अब इन सबको अरेंज कर देती हूँ। इतनी सारी हरी सब्जियाँ हो गई है मेरे पास, अगर मैं 1-2 दिन अब सब्जी लाने नहीं भी जाऊँगी ना तभी मेरा काम चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 8:30 बज रहे हैं और हमारी अभिषा जो है सो चुकी हैं। लगभग 1 घंटे हो गया अभिषा को सोए हुए, 7:30 बजे के लगभग ही सो चुकी हैं। बुखार लगी है ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा सुस्त पड़ी हुई हैं। सोने के लिए रो रही थी तो मैंने सुला दिया। अभी उनको सुलाने के बाद काफ़ी कुछ काम भी मेरा निपट चुका है, जैसे कि सब्जी वब्जी अरेंज कर दिया मैंने। घर से जो चीज़ें लेके आई थी अपने मायके से, जो कि मम्मी आते टाइम मुझे देती हैं, वो सब चीज़ें भी अरेंज कर दिया मैंने। कल घर से जब हम लोग आ रहे थे तो ऐसा हुआ था ना कि जब भी मैं मायके जाती हूँ तो देखती हैं आप लोग की कुछ ना कुछ मम्मी पकड़ा ही देती हैं। झोला जो है वो भारी हो जाता है, फिर उसको हम लोग को ढोना पड़ता है।
तो उसके लिए मेरे और अविशा के बीच में काफ़ी मतलब चिक चिक, अविशा के बीच में बोले सॉरी, अविशा के पापा के बीच में काफ़ी चिक 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 हो जाता है, ढोना पड़ता है ना। तो हुआ क्या था कि झोला में एक बाल्टी था, छोटा वाला बाल्टी, जो कि मम्मी मुझे दी थी कि तुम यूज़ करना इसको। उसमें मम्मी पूरा आटा भर दी थी, मान के चलिए 3-4 किलो आटा होगा उसमें, और लगभग 2-2.5 किलो चावल भी मम्मी भर दी थी पन्नी में अलग। और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मटर था घर का, मटर काबली मटर, जो कि हमारे खेत में मटर हुआ था, वो वाला मटर, सूखा वाला मटर, तो वो वाला मटर भी मम्मी लगभग आधा किलो भर दी थी। सरसों, सरसों पीला वाला सरसों फ़ौरन डालने के लिए, या फिर जैसे कुछ बना रहे हैं ऐसा कुछ सब्ज़ी तो उसमें पीसने के लिए मम्मी लगभग मान के चलिए पाव भर वो सरसों जो है तिलहन, वो भी भर दी थी। ऐसे ऐसे कर करके कुछ चीज़ें हो गई थी, मतलब मान के चलिए लगभग 10-12 किलो वजन हो गया था छोले में। उसके लिए पूरे के पूरे रास्ते में हम लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ था। अभिषेक पापा बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मत लेके चलो, मैं नहीं ढोऊँगा, और मेरी मम्मी जो है वो कुछ ना कुछ बांध ही देती है, दूध भी था 2 लीटर। तो ऐसे भारी हो गया था। तो अभिषेक पापा, जब हम लोग कुल्हड़िया स्टेशन है जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ती हूँ, हमारा गाँव का जो स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर नहीं ढोए। मुझे बोले कि तुम लाई हो अपना सामान, तुम ढोगी। तो मैं ही ढो के स्टेशन पर ले गई। उसके बाद फिर जब हम लोग पटना पहुँचे तो पटना पहुँचने से पहले ही बहस होने लगा कि मैं नहीं ढोऊँगा, मैं नहीं ढोऊँगा, तुम ढोगी, तुम लेके आई हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मत ढोइएगा, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूँगी। तो वहाँ से स्टेशन से तो हम लोग आ गए यहाँ जहाँ हम लोग को आना रहता है, मतलब हमारा घर जहाँ है, यहाँ पे हम लोग आ गए ऑटो से। उसके बाद मैंने क्या किया कि रैपिडो बाइक बुक किया, और मैंने अभिषेक पापा को बोला कि आप ना बाइक पे बैठ जाओ सामान लेके, और मैं और अभिषेक हम दोनों पैदल पैदल आ रहे हैं। ऑटो से जहाँ पे मतलब ऑटो जहाँ भैया उतारते हैं, ऑटो वाला भैया, वहाँ से लगभग मान के चलिए 10 मिनट 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, तब जाके यहाँ घर पे आते हैं हम लोग। तो अभिषेक पापा रैपिडो बाइक जो मैंने बुक किया था उस पर बैठे सामान लेके, तब जाके यहाँ पे आए हैं लेके। तो ऐसे होता है, क्या कीजिएगा, आदमी लोग को अच्छा नहीं लगता है ना सामान ढोना, बट मम्मी लोग मानती ही नहीं है, कुछ ना कुछ भर देती हैं। और देखो, एक तरह से देखा जाए तो मम्मी जो भी सामान भर देती हैं, राशन पानी का जो भी चीज़ें उनको लगता है कि जो घर का है वो भर देती हैं मेरे लिए, हमारे घर चलाने के लिए। तो कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है ना, सोचती हैं कि ये चीज़ बेटी को मैं दे रही हूँ घर का है, तो ये चीज़ बेटी को ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो पैसे थोड़े बचेंगे, तो और जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करेगी, दामाद का पैसा बचेगा, दामाद के लिए अच्छा सोचती है मम्मी। लेकिन दामाद लोगों को कहाँ समझ में आती है ये सब चीज़ें, मुझे समझ में आती है, लेकिन अभिषेक पापा को बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि चलो जो सामान थोड़ा सा मुझे ढोना पड़ा है उससे 2 पैसे बच ही रहे हैं, लेकिन नहीं समझते वो। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि ससुराल से अपना सामान ये सब चीज़ें जो है ढो के ले आओ, तो उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो यही है कि मम्मी का प्यार, इधर हस्बैंड का गुस्सा, और ये चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों में मैं पिस जाती हूँ कोई बात नहीं, चलता है ये सब। तो चलिए अभी मैं भी थोड़ा बहुत जो काम में निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी जल्दी ही। अविशा का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये दवा लेके आई थी कल शाम में भी दी थी, रात में भी दी थी, अभी सुबह में भी दी हूँ। जब दवा दे रही हूँ तो बुखार उतर जा रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से बुखार चढ़ जा रहा है। रात भर मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है। ये दवा कल शाम में ले आई थी, और एक ये भी लाई थी, ये एंटीबायोटिक है, और वो वाला बुखार का दवा था, इसको भी देना है डेली। और ये उल्टी की दवाई है, वॉमिटिंग की, उल्टियाँ भी हो रही हैं हमेशा को, तो ये भी दिया है जस्ट अभी मैंने, ये पहले से था मेरे पास। और ये बेबी रब विक्स लगाई हूँ, पूरा छाती में है। अभी थोड़ा सा राहत तो है, राहत क्या है, बच्चा मेरा बीमार हो गया एकदम, राधा रानी जल्दी ठीक कर देंगी। खांसी भी हो गया बहुत ज़्यादा, कल सुबह से ही बुखार है। सुबह में बुखार था तो पहले से एक दवा था बुखार का इनका, उसमें बहुत ही थोड़ा सा दवा था, तो एक बार दिया था मैंने तो काफ़ी राहत था। फिर शाम में दवा लेने हम दोनों माँ बेटी गए, तो दवा लेके आई, तो दवा दी तो फिर राहत हो गया थोड़ा, लेकिन फिर रात में बहुत तेज़ बुखार हो गया, खांसी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। कल शाम में तो उल्टी भी हो गई थी, खांस भी रही है बार बार, छींक भी रही है बार बार। अभी फिर से दवा दिया है मैंने। एक्चुअली हुआ क्या था कि रक्षाबंधन पर घर गई थी ना, तो एक दिन गई थी मैं मॉल चांदनी के साथ, कुछ लेना था जो कि मिल नहीं पाया था, पर्दा लेना था एक्चुअली। पर्दा हम लोग के पास है लेकिन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो पर्दा के लिए ही गए थे हम लोग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं नहीं ले पाई थी। तो उस दिन अभिषा के पापा भी घर पे ही थे, और मम्मी मेरी है ही, तो मम्मी बोली कि छोड़ के जाओ बच्चा को, बारिश जैसा मौसम किया था, तो बोली कि बाबू को छोड़ के जाओ और जाओ जल्दी जल्दी अपना काम करके आओ, तो हम लोग संभालेंगे। अभिषा के पापा भी बोले कि जाओ हम लोग संभालेंगे। तो मैं चली गई चांदनी के साथ, और जैसे ही हम घर से निकले बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुई, और जब मैं मार्केट से आई तो मुझे पता चला कि तीनों बच्चे, सोना, अविशा, बउआ, तीनों के तीनों बारिश में नहाए हैं।
वैसे जनरली नहाते हैं बारिश में, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट इस बार ऐसा हुआ है कि तीनों के तीनों बारिश में नहाए हैं तो तीनों के तीनों बीमार पड़ गए। अरे मेरा राजा, तीनों बीमार हैं, तीनों बच्चे, तीनों को बुखार हो गया। अविशा वहाँ थी नानी घर तब नहीं बीमार थी भगवान की कृपा से, अब यहाँ आई है ना तब कुछ दिन से बुखार लग गया, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बुखार। ठीक हो जाएंगी राधा रानी की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हमारी बच्ची, है ना बेटा। तो मैं बनाने जा रही हूँ करेला। हमारी अविशा अभी सो रही हैं तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। करेला की भुजिया बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी रोटी। तो ये रहा आज का मेरा नाश्ता, करेला और प्याज की भुजिया, टमाटर और प्याज की सलाद और साथ में रोटी। चलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेती हूँ। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:35। सारा काम निपटा चुकी हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता भी कर चुकी हूँ। अविशा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी तो दवा दिया मैंने, उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक अविशा सोई हैं, लेकिन अभी जब जगी हैं तो थोड़ा फ्रेश फील कर रही हैं, मतलब बोल रही हैं, थोड़ा बहुत खेल रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जा रही हूँ बुआ से मिल आती हूँ। बुआ कल ही ऑपरेशन थिएटर में थी, आज मतलब हॉस्पिटल में। अभी बैग ना खोलो बेटा, आज भी बुआ हॉस्पिटल में ही है, शायद आज डिस्चार्ज होंगी या फिर कल। तो मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ हॉस्पिटल में ही मिल आती हूँ, क्योंकि नहीं जाऊँगी मिलने तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा और हो सकता है बुआ को भी थोड़ा सा ख़राब लगे कि मैं नहीं आई मिलने। और फिर अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद मैं मिलूँगी बुआ से, बात करूँगी तो बुआ बोलेंगी कि घर पे आओ मिलने। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, चलते हैं हॉस्पिटल में ही मिल के आते हैं। तो चलिए हॉस्पिटल में मिल के आते हैं। ट्रेन की टाइमिंग तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, कोई भी ट्रेन मिलेगी, स्टेशन जा रही हूँ, जो भी ट्रेन मिलेगी एक्सप्रेस या फिर लोकल जो भी, तो उससे मैं चली जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि शाम तक वापस भी आ जाऊँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बुआ से, क्या हाल है उनका। कल शाम में चांदनी से बात हुई थी, मम्मी और पापा गए थे मिलने बुआ से, तो बता रहे थे लोग कि ठीक है बुआ, लेकिन अभी आईसीयू में थी कल, आज शायद जनरल वार्ड में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं, आज भी मम्मी पापा भी आने वाले हैं। मम्मी पापा भी निकल, बेटा ऐसा ना करो, मम्मी पापा भी निकल ही जाते घर से, तो मैं भी बोली मम्मी से कि मैं भी निकल रही हूँ घर से। तो चलिए चलिए, चलो बेटा चलो। कहाँ जा रही हो? कौन नानी के पास? कौन नानी से मिलने? इधर देखो, मम्मा को देखो, अभी अभी मम्मा को देखो, आंखें लाल लाल हुई हैं, आँख में आंसू है, बुखार से एकदम। पहुँच गए आधा स्टेशन आने वाली। आ जाओ, चलो चलो बेटा, आरा जंक्शन। प्लेटफॉर्म उधर तक दिख रहा है, पहले यहीं तक था, इस वाले ट्रेन तक ही। अभी वो 2 ट्रेन एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, मतलब 2 नहीं 3 ट्रेन एक्स्ट्रा दिखा, मतलब 3 प्लेटफॉर्म बढ़ गया। इधर तो 1 2 3। फिर से अविशा को दवाई देने जा रही हूँ। अभी जस्ट ये वाला दवा लेके आ रही हूँ, रास्ते से आते हुए लेते आई। खांसी का दवाई है ये, इतना ज़्यादा खांसी हो गया अविशा को, ये भी खांसी का ही दवाई। ये दोनों अभी लेके आ रही हूँ, ये तो कल ही लाई थी, ये भी कल ही लाई थी, और ये विक्स लगाऊंगी दवा खिलाने के बाद। अच्छा बेटा, अच्छा